दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा चुनाव प्रचार पूरे अपने शबाब पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी, तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस समय पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। पारा 47 पार जा रहा है, सूर्य देव अग्नि बरस रहे हैं। तो नेता, राजनेता और उनके साथ साथ उनके समर्थक, शुभचिंतक, तमाम लोग लगे हुए हैं मतदाताओं को साधने में। दोस्तों, राजनीति के अंदर सबसे बड़ा जो अहम रोल होता है वो होता है जाति और धर्म का। आप कहेंगे कि राजनीति तो विकास की होनी चाहिए, राजनीति तो रोजगार की होनी चाहिए, राजनीति तो महंगाई पर होनी चाहिए, राजनीति, तमाम मुद्दे आप कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजनीति के अंदर जाति और धर्म सबसे बड़े मुद्दे हैं, खासकर भारत की राजनीति में। हमारी राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर जातिगत आधार पर टिकटें बांटी जाती हैं, जातिगत आधार पर नेता तय किए जाते हैं, जातिगत आधार पर नेताओं की नियुक्तियां होती हैं, जातिगत आधार के हिसाब से स्टार प्रचारक तय किए जाते हैं कि यहाँ कौन होना चाहिए। जातिगत आधार पर बहुत कुछ होता है। और हरियाणा के अंदर, हरियाणा की राजनीति में वैसे तो हमेशा रहा है, लेकिन पिछले 10 साल से अगर कहें, 2014 की पार्ट 1 मनोहर सरकार और 2024 पार्ट 2 मनोहर सरकार, एंड जो इंटरवल के बाद, इंटरवल कहूँ या फिल्म का जो आखिरी सीन चल रहा है, इसके अंदर अब नायब सिंह सैनी हीरो के रूप में है। यानी कि 2014 का पहला किरदार कंप्लीट मनोहर लाल, 2019 का इंटरवल से पहले का और इंटरवल के बाद का बड़ा पार्ट मनोहर लाल, और अब छोटे से किरदार में हीरो के रूप में नायब सिंह सैनी आ गए। तमाम दोनों जो टर्म्स हैं मनोहर लाल जी की, भारतीय जनता पार्टी की, इसके अंदर आपने दोस्तों नारे सुने होंगे, बातें सुनी होंगी। जाट और गैर जाट बहुत ज़ोर से चला, खाली जाट गैर जाट नहीं, 35-1 और ये तमाम बातें चली। लेकिन आज सुकून की बात ये है कि वो जो साया पड़ गया था, जो समाज विभक्त हो रहा था, वो कुछ पहले से कंट्रोल हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं, राजनीति के अंदर जब चुनाव होता है तो फिर ये सिर चढ़कर बोलती है। मैं आपसे बात करने चला हूं फरीदाबाद लोकसभा की। फरीदाबाद लोकसभा में 2 प्रत्याशी हैं, कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप। दोनों गुर्जर कम्युनिटी के हैं। प्रत्याशी तो और भी हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं। नलिन हुड्डा जो हैं वो जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला के सिपाही हैं। अभय सिंह चौटाला ने सुनील तेवतिया को मैदान में उतार रखा है। किशन ठाकुर हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं, कुछ आज़ाद प्रत्याशी भी हैं। तो इन सब के बीच में जो मुख्य प्रत्याशी हैं वो 2 हैं, कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप सिंह। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों प्रत्याशी गुर्जर समाज से आते हैं। अगर जाति के आधार पर बात करें कि कौन सी जाति के कितने वोट हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो है जाट मेजोरिटी आता है। जाट कम्युनिटी पर मेजोरिटी है फरीदाबाद लोकसभा में। उसके बाद अगर देखें तो फिर एससी है, उसके बाद में बीसी मतदाता है, फिर गुर्जर मतदाता है, फिर अब ब्राह्मण में पंजाबी मतदाता, ये लगभग कुछ कुछ बराबर से हैं। आप ये सब मान सकते हैं। मैं आपसे जो बात करने चला हूं वो फरीदाबाद की राजनीति के अंदर, फरीदाबाद लोकसभा के अंदर जाट कम्युनिटी का क्या रोल रहने वाला है और जाट कम्युनिटी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कौन कौन से पैर पैंतरे चलाए जाने की प्लानिंग है। आज 18 तारीख है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए हैं। प्रयास करेंगे शाम को उनसे बात करके और उनकी बात आपको सुनाऊं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलवल जिले के जाट कम्युनिटी के जो मुख्य बड़े गांव हैं उनके अंदर अपनी जनसभाएं रखी हुई हैं। एक उनके अंदर मेव गांव है, मेव मुस्लिम मेजोरिटी उसका समुदाय का, और बाकी जाट समाज के हैं, चाहे वो अलावलपुर गांव है, चाहे वो मिंडकोला गांव है, सौंद गांव है, इसके साथ उटावड़ मेव कम्युनिटी का गांव है, बहीन गांव है, मानपुर है। इन तमाम जो गांव हैं ये जाट कम्युनिटी के हैं और इनमें कार्यक्रम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के। आप मानकर चलें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय हरियाणा के कांग्रेस के सबसे अधिक प्रभावशाली नेता हैं। गाहे बगाए या कहे या बिना कहे, ये घोषित हो या ना घोषित हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2024 का विधानसभा चुनाव होना है उसके भी कांग्रेस से प्रमुख चेहरे होने वाले हैं। आप आज ही मानकर चलें। और जो लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण हुआ, उस टिकट वितरण में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा रोल रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अहमियत रही।
अगर आप प्रत्याशियों की सूची पर नज़र डालें तो फिर मैं फरीदाबाद की बात कर लूँ, महेंद्र प्रताप सिंह जी भी हुड्डा साहब के समर्थक रहे हैं पुराने। विजय प्रताप उनके बेटे हुड्डा साहब के समर्थक हैं, हुड्डा मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे महेंद्र प्रताप। अगली सीट की बात करूं राजबब्बर गुरुग्राम से हुड्डा साहब के, भिवानी महेंद्रगढ़ बात करूं रावदान सिंह हुड्डा साहब के, जेपी बात करूं हिसार से हुड्डा साहब के, करनाल बात करूं दिव्यांशु बुद्धिराजा हुड्डा साहब के, दीपेंद्र बात करूं रोहतक से हुड्डा साहब के, अंबाला बात आपसे करूं वरुण मुलाना हुड्डा साहब के। मतलब जिन भी सीटों पर आप नजर डाल लें, एक कुमारी शैलजा खुद अपनी हो गई हिसार में जेपी हुड्डा साहब के, कुमारी शैलजा हो गई एक तरफ, एक सीट मिल गई इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की, और बाकी जो 8 सीटें हैं, बाकी जो 8 कैंडिडेट हैं उन पर हुड्डा की मोहर है। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा फरीदाबाद में है। फरीदाबाद के पलवल जो ग्रामीण बाहुल्य इलाका है उसमें सारी उनकी 6-7 जो सभाएं हैं सारी वही हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि जाट कम्युनिटी पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाली है, और जाट मतदाताओं को साधने के लिए जहां कांग्रेस लगी है, बड़ी चर्चाएं हैं कि आने वाले दिनों में सत्यपाल मलिक को भी लाया जा सकता है। सत्यपाल मलिक भले ही बुजुर्ग हैं लेकिन जाट कम्युनिटी के इस समय आइकन हैं, यूथ आइकन भी हैं और आइकन हैं। सत्यपाल मलिक की बातों को बड़े गौर गंभीरता से सुना जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जो अपनी रैलियां सभाएं कर रहे हैं, आप मान करके चलें कि उनका जो मूल मकसद होगा, मूल बात होगी, वो लोगों को ये संदेश अग्रेषित करना कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर वोट करें। ये संदेश होगा आज का। और जाट मतदाताओं को साधने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंत्र फूंक कर जाएंगे। आज जहां कांग्रेस लगी है जाट मतदाताओं को साधने में, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूरे जोर शोर से लगी है। अगर लोकल लेवल पर देखें कि जाट कम्युनिटी के जो भी नेता थे, जो कहीं नाराज थे, आगे पीछे हो रहे थे, कोशिश की गई सबको मना लिया जाए, कोशिश की गई कि सबको साथ लेकर चल लिया जाए। जाट कम्युनिटी के नेताओं की, जाट कम्युनिटी के कार्यकर्ताओं की कुछ मीडिया के लोग लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके साक्षात्कार भी चलाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से अपील भी की जा रही है। मतलब पूरे प्रयास हैं। कल जयंत चौधरी आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभाएं करने के लिए। रावतपाल की राजधानी माना जाता है मानपुर, वहां सभा होगी जयंत चौधरी की। लगभग 4.25 लाख जाट मतदाता हैं, 4.5 लाख से ज़्यादा हैं जाट मतदाता फरीदाबाद लोकसभा के अंदर। जिस तरफ करवट ले लेगा उस समय उस तरफ बयार बह जाएगी, सियासी बयार। अभी तक तो चर्चाएं ये हैं कि जाट कम्युनिटी के अंदर जहां कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी, उनको सहारा अपने नेताओं का ज़्यादा है। चाहे रघुवीर सिंह तेवतिया लगे हुए हैं उनके साथ में, चाहे और तमाम नेता लगे हुए हैं, चाहे हर्ष कुमार ने उनको ज्वाइन किया, अब चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं। अब अगर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर के लिए भले ही जयंत चौधरी आ रहे हैं, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर का, क्योंकि वो लगातार 10 साल से सांसद हैं, जब 10 साल से सांसद हैं, अगर एंटी इनकम्बेंसी भी होगी तो एक फ़ायदा उनको ये भी मिलेगा कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी पूरा जोर लगाए हुए हैं पलवल जिले की तरफ। हर रोज़ दूसरे दिन उनका पलवल में कार्यक्रम होता है, पलवल के किसी गांव में, किसी पलवल की बस्ती में उनका एक प्रोग्राम जरूर होता है। फिर पिछले दिनों उनका एक प्रोग्राम बहुत बड़ा भी हुआ जाट समाज के नेताओं का। तो इस समय जाट मतदाताओं को साधने के लिए दोनों पार्टियों ने अपना जोर लगाया हुआ है। और जो मैंने आपको बताया कि जाट कम्युनिटी जिस तरफ मुड़ेगी, चुनाव उस तरफ काफ़ी हद तक करवट लेगा। अब चुनाव के लिए लोगों का मन, लगभग मतदाताओं का मन बनना शुरू हो जाएगा। आज 18 तारीख हो गई, 19, 20, 21, 22, 23 ये 5 दिन चुनाव प्रचार के रहेंगे। 23 की शाम से और 24 तक पर्सनल टच में, कनेक्शन में बात की जाएगी। 24 तारीख को खेल होंगे। खेल आप समझ सकते हैं क्या खेल हुआ करते हैं। और उसके साथ साथ 24 तारीख को पर्सनल कनेक्ट किया जाएगा लोगों को। 25 तारीख को मतदान होगा। और इन 5 दिनों के अंदर, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, इन 5 दिनों के अंदर जाट मतदाताओं पर अब पूरा फोकस रहने वाला है दोनों प्रमुख प्रत्याशियों का। आपको क्या लगता है कि जाट कम्युनिटी कौन से पार्टी की तरफ ज़्यादा मुड़ेगी? आपको क्या लगता है कि क्या जाट कम्युनिटी के अंदर हुड्डा साहब के, भूपेंद्र हुड्डा के दौरों के बाद क्या कोई और उठाव भी आएगा? और आपको क्या लगता है लोकल राजनीति कितना प्रभाव डालेगी इस चुनाव के अंदर, खासकर लोकल जाट नेताओं की राजनीति? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।